हेलो स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास के बारे में। हमने कल की क्लास तक ये देख लिया था वृद्धि क्या चीज होती है, उसकी परिभाषा, वृद्धि को किस प्रकार मापा जाता है, उसके सभी हमने पक्ष देख लिए थे। फिर हमने ये देख लिया था कि वृद्धि है वो जो पादपों में किस जगह पे या पादपों के किस भाग में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो वो थे, एक तो था पादप का मूल भाग और दूसरा था पादप का शीर्ष भाग। इन दोनों भागों में सबसे ज्यादा पाई जाती है वृद्धि। और फिर हमने ये देखा था कि वृद्धि कितने प्रकार की थी। तो पहला हमने देखा था सीमित वृद्धि, यानी कि सीमित वृद्धि वाले जो अंग थे, सीमित वृद्धि वाले अंग। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा था असीमित वृद्धि वाले, यानी कि जिनकी कोई लिमिट नहीं रहती, असीमित वृद्धि वाले अंग। तो जो सीमित वृद्धि वाले अंग थे बच्चों, वो थे हमारे यानी कि पादपों के पत्ती, दूसरा था फल और तीसरा भाग था फूल। और जो असीमित वृद्धि वाले अंग थे वो थे बच्चों तना और मूल। ये दो भाग ऐसे हैं जो लिमिटलेस यानी कि असीमित वृद्धि करते हैं, और जो ऊपर वाले ये तीन भाग थे ये करते हैं सीमित वृद्धि। ये भी हमने बातें कवर कर ली थी कल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो वृद्धि है, जो वृद्धि की अवस्थाएं या प्रावस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो अब हम देखेंगे वृद्धि की प्रावस्थाएं। वृद्धि की प्रावस्थाएं यानी कि फेज ऑफ सेल, फेज ऑफ ग्रोथ। वृद्धि की प्रावस्थाएं, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वृद्धि होती है, हमें ये बात पता है वृद्धि होती है वो विभिजोतक के कारण होती है, और जो विभिजोतक उत्तक होता है वो क्या करता है, कोशिकाओं का समूह होता है, और ये कोशिकाएं आगे से आगे क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं निरंतर इस प्रकार बनती रहती हैं। तो जो विभिजोतक है यानी कि जो ग्रोथ करने वाला है विभिजोतक है, वो मूल में और शीर्ष में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है और वहां पे एक्टिव रहता है। उसके बाद हम देखते हैं जो कोशिकाएं होती हैं या जो वृद्धि होती है वो वृद्धि की शुरुआत किस प्रकार होती है। तो इसमें वृद्धि की जो प्रावस्थाएं होती हैं इसमें टोटल 3 स्टेज आती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है कोशिका निर्माण अवस्था, या इसको प्रावस्था भी बोल सकते हैं हम, कोशिका निर्माण अवस्था। फिर दूसरी है कोशिका विवर्धन अवस्था। विवर्धन से मतलब होता है इलोंगेशन, जो सेल होती है उसका इलोंगेशन होना, सेल इलोंगेशन स्टेज। और जो तीसरी स्टेज होती है बच्चों वो होती है कोशिका विभेदन अवस्था। कोशिका विभेदन अवस्था। अब ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो शुरुआत होती है सबसे पहले कोशिका निर्माण अवस्था है।
अब किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल उसकी बेसिक नीड से होती है, यानी कि जब नींव रखी जाएगी तभी उसके ऊपर कोई चीज बन पाएगी। अब जो नींव का काम करती है वो हर चीज में करती है कोशिका। तो सबसे पहले होता है निर्माण कोशिकाओं का, उसके बाद कोशिका विवर्धन। विवर्धन से मतलब होता है कोशिका का निर्माण हो गया, अब धीरे धीरे उनकी आकार में और उनकी आकृति में परिवर्तन होना, वृद्धि होना, वो कहलाती है अवस्था कोशिका विवर्धन अवस्था। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है वो होती है कोशिका विभेदन। विभेदन का मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, लेकिन जब ये स्टेज आती है तब इन कोशिकाओं को अलग अलग कर दिया जाता है कार्य के हिसाब से। इनमें कार्य में अंतर हो जाएगा, इनकी संरचना में अंतर हो जाएगा, कार्य संरचना में विभेदन। ठीक है जी। अब हम इनको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कोशिका निर्माण अवस्था। कोशिका निर्माण अवस्था में क्या होता है, कोशिका निर्माण अवस्था, वही बात नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि कोशिका का निर्माण होना। तो जब भी विभेदक आगे से आगे ग्रोथ करता चला जाएगा, विभाजन करता जाएगा, तो कोशिकाओं का इसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होता चला जाएगा। ये कोशिकाएं सबसे पहले हम लिखेंगे नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण। दूसरी बात हम लिखेंगे कोशिकाओं के निर्माण होने के साथ साथ ये कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। तीसरी बात हम लिखेंगे नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया, कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, संख्या में बहुत अधिक बनती हैं, संख्या में बहुत अधिक बनती हैं। अगली बात, संख्या में अधिक बनती है, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। वापिस से देखते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका निर्माण अवस्था में ये कोशिकाएं आकार में छोटी, बिल्कुल छोटी होती हैं, संख्या में बहुत अधिक होती हैं ये, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा विभाजन होता है इस अवस्था में, तो ये संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं। संख्या में अधिक होने के बाद इनकी कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है। जो इनकी बाहर की जो आउटर सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो क्या होती है, पतली होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इनका, क्योंकि ये आकार में क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इनमें संचित पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ स्टोर होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। संचित पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में उपस्थित। अब दोस्तों देखते हैं, क्योंकि ये आकार में बहुत छोटी होती हैं, जब कोई चीज खुद आकार में छोटी है तो उनके अंदर कोई चीज है, उनका भंडारण यानी कि उसका स्टोरेज जो है वो भी बहुत कम मात्रा में हो सकता है। लेकिन इनकी ये विशेषता रहती है कि इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्टोरेज है वो बहुत अधिक होती है। तो हम नेक्स्ट ये लिखेंगे यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है।
वापिस से रिपीट करते हैं इसके बारे में। कोशिका निर्माण में ये बेसिक सी चीजें हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं, संख्या में बहुत अधिक होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली यानी कि जो सेल वॉल है वो बहुत पतली होती है। प्लस ये क्या करते हैं, संचित पदार्थ इनमें बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। अब हम जो दूसरी इसकी अवस्था है कोशिका विवर्धन अवस्था, उसके बारे में देखेंगे। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है बच्चों वो है कोशिका विवर्धन अवस्था। विवर्धन का मतलब होता है इनोवेशन। इलोंगेशन, मान लीजिए कोशिका जब नई कोशिका बनी थी तब इसका आकार कितना था, तो इलोंगेशन का मतलब होता है इसकी आकार में यानी कि इसकी लंबाई में क्या होना, वृद्धि होना। अब ये वृद्धि कैसे होती है, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट होता है कि जिन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री सूत्री विभाजन होता है, वो कोशिकाएं बंद सूत्री विभाजन बंद होने के बाद उन कोशिकाओं के अंदर इलोंगेशन होना शुरू हो जाता है। तो सूत्री विभाजन सूत्री विभाजन के रुकने के बाद कोशिकाओं में विवर्धन शुरू होता है। कोशिकाओं में विवर्धन शुरू। अब किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में या किसी भी कोशिका के अंदर जब उसके आकार में परिवर्तन होता है तो यानी कि उनके अंदर कोई चीजें आकर और मिलती हैं जो उनके आकार को बढ़ाने का काम करती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कोई कोशिका बिल्कुल छोटी थी, तब इनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संचय हुआ, संचित करना इसने शुरू किया, स्टोरेज करना शुरू किया, तभी इसका आकार फैला। चाहे हम किसी व्यक्ति की बात करें, जब वो खाना अधिक खाएगा, किसी भी वस्तु खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करेगा तो वो धीरे धीरे फैलता जाएगा। उसी प्रकार ये कोशिकाएं होती हैं, जब इनके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्टोरेज होना शुरू हो जाता है तब ये कोशिकाएं अपने आकार को क्या कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं। तो इनमें जीव द्रव्य का संश्लेषण, प्लस जीव द्रव्य यानी कि इनमें साइटोप्लाज्म का निर्माण होना शुरू हो जाता है, प्लस और इनमें क्या होते हैं, ये खाद्य पदार्थ यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उनको भी क्या करती हैं, स्टोरेज करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद इनमें उपापचयी क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं। जब उपापचयी क्रियाएं तीव्र होंगी तभी भोजन का पाचन होगा और तभी ये अपने आकार में क्या कर पाएंगी, वृद्धि कर पाएंगी, ग्रोथ कर पाएंगी। तो इस प्रकार से कोशिकाओं का क्या होता है, विवर्धन होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इनमें उपापचयी क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं, प्लस अब इनमें क्या होता है, रिक्तिका केंद्रक एक्सेट्रा, यानी कि जो इसके कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, केंद्रक हो गया, रिक्तिकाएं हो गई जो क्या करती हैं, किसी चीज को स्टोरेज करने का काम करती हैं। जीव द्रव्य वाली बात हमने पहले ही पढ़ ली कि जीव द्रव्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, स्पष्ट रूप से बन जाते हैं, स्पष्ट निर्मित हो जाते हैं। अब जब रिक्तिका बन गई तो रिक्तिका के अंदर रस स्टोर होने लग जाता है, रिक्तिका में रस संचित होने लग जाता है।
अब रस संचित होता है उसे बोलते हैं धानी रस, जो क्या कहलाता है, धानी रस कहलाता है। किसके अंदर, रिक्तिका के अंदर। ये हमारी 2 स्टेप हो गई। अब दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा तीसरा स्टेप है, जो वृद्धि की प्रावस्था होती है तीसरी, वो होती है कोशिका विभेदन। पहला चरण था कोशिका निर्माण अवस्था, जिसके अंदर कोशिकाओं का निर्माण हुआ। फिर दूसरा जो चरण है वो है कोशिका विवर्धन, जिसमें कोशिकाओं ने अपना अक्षय रूप से आकार में परिवर्तन किया, आकार को बढ़ा दिया। फिर जो अब तीसरा चरण हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो होगा हमारा कोशिका विभेदन प्रावस्था। अब दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप है कोशिका विभेदन अवस्था। कोशिकाओं का निर्माण हो गया, कोशिका की ग्रोथ हो गई, कोशिका ने वृद्धि कर ली। अब इनका विभेदन करेंगे कि कौन सी कोशिका कौन सा कार्य करेगी। तो कोशिका विभेदन के अंदर जो कोशिकाएं थी, अब इन कोशिकाओं को क्या किया जाता है, वृद्धि के बाद की अवस्था में इन कोशिकाओं को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है कि कौन सी कोशिका कौन से कार्य करेगी। प्लस इनकी संरचना में भी परिवर्तन होता है, प्लस इनके आकार में भी परिवर्तन होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो पहला चरण हम इसमें देखेंगे, इनमें कोशिका के आकार तथा संरचना में परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब ये विभेदन होता है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लिया जाता है कि कौन सी कोशिकाएं किस आकार की होंगी, किस संरचना की होंगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है, इनमें कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग कार्य से मतलब है ये है कि कोई कोशिका तने के अंदर जाकर काम करेगी, कोई कोशिका मूल के अंदर जाकर विभज्योता का कार्य करेगी। तो सभी कोशिकाएं अपने अपने स्थान, अपने अपने कार्य के अनुसार अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी। गंतव्य का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि अब उनका जो मेन कार्य करने की जो जगह है, उनकी जो मंजिल है, वो वहां पे पहुंचेंगी। अब जैसे हम बात करें, जो मूल के अंदर कोशिकाएं होती हैं, वो सबसे ज्यादा क्या काम करती हैं, विभाजन करने का काम करती हैं। अब अगर हम तने की बात करें, तो तने के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, वो स्थूलन करने का काम करती हैं, तने को मजबूत बनाने का काम करती हैं। और अगर हम पत्तियों की बात करें, तो पत्तियों के अंदर अब हमें पता है कि हरितलवक पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, और भी कई प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। तो हर कोशिका अपने अपने कार्य के अनुसार अपने कार्य स्थल पर पहुंच जाती है। तो पत्ती का जो कार्य रहता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण करना। तो इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं। तो ये हमारी वृद्धि की प्रावस्थाएं कंप्लीट हो गई। पहला था कोशिका निर्माण अवस्था, कोशिकाओं का निर्माण हुआ। दूसरा कोशिका की विवर्धन, यानी कि कोशिकाओं ने क्या करी, वृद्धि करी, ग्रोथ करी। फिर उसके बाद हमने देखा कोशिका विभेदन, यानी कि डिफरेंशिएट किया कि कौन सी कोशिका क्या कार्य करेगी और किस स्थान पर जाकर कार्य करेगी। तो ये हमारे तीनों वृद्धि की प्रावस्थाएं कंप्लीट हुई।